अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। नाज़रीन, मेरे अकब में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये गुजरपुरा का इलाका है, चाइना स्कीम लाहौर का इलाका है और ये किसी गांव से भी ज्यादा बुरी इसकी हालत है। आजकल देहात भी इस तरह के नहीं है, इतनी गंदगी, इतना ताफुन, इतना कूड़ा कि ये पूरी रोड ब्लॉक हुई होती है। और ये कोई गली नहीं है जिसमें मैं खड़ी हूँ, ये मेन रोड है इस इलाके की जो इस इलाके को अंदर तक लिंक करती है। यहाँ सामने जो है वो एक लड़कियों का जो है वो टेक्निकल का इंस्टीट्यूट है, एक बड़ा कॉलेज है और उसके बाहर भी ये सूरत हाल है। ये उसके गिरदोनवा का माहौल है। जानवर यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनके वेस्टेज यहाँ पे लाके फेंकी जाती है, कूड़ा यहाँ पे फेंका जाता है। अहले इलाका के लिए इसके अलावा और कोई बंदोबस्त नहीं किया गया जहाँ पे वो कूड़ा फेंके। और अहले इलाका क्या, यहाँ पे जो लोग सफाई करने वाले होते हैं, जो खाकरोब होते हैं, जो LWMC के अपने लोग होते हैं, वो भी यहीं पे कूड़ा जो है वो उंडेल के चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गुजरपुरा चाइना स्कीम की कचरा का जो कॉर्नर है, जो कचरा कुंडी है, वो ये मेन रोड है और पीछे बड़ा पूरा एक प्लॉट है जो सारा कूड़े से भरा हुआ है। तो आज यहाँ के रिहायशियों से पूछेंगे कि कब से ये सूरत हाल है और कब से यहाँ पे कोई सफाई करने के लिए नहीं आया। देखेंगे आज के प्रोग्राम में कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं जो इतने बेहिस हैं कि उनको इतना भी एहसास नहीं है कि लोगों को कम से कम सांस तो साफ मुहैया होना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ की रिहायशी खातून मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ रहती हैं, यहाँ से गुजर रही हैं, ये कूड़ा कितने दिन हो गए यहाँ पड़ा हुआ है? मैम ये रूटीन है, यहीं पे होता है। हाँ जी, ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम से मुराद शायद कुछ घंटों के लिए ये कवर ओवर नहीं, ये यहीं है, बल्कि सेंटर, ये सड़क के पूरे सेंटर तक था। उसके अलावा अभी कुछ टाइम और गुजरेगा तो यहाँ पे भी ये कचरे वाले जो लाइन्स लगा के वो भी सारा इधर ही आ जाते हैं। हाँ, मुझे खुद पता है, कुछ दिन हुए मैंने इसको विजिट किया था। ये पूरी रोड भरी हुई थी, अभी तो फिर इन्होंने थोड़ा सा इसे साइड पे कर दिया, वरना तो यहाँ तक आया हुआ था। जी, तो इसको साइड पे कर देना एक अलग बात है, इसको उठाते क्यों नहीं है यहाँ से? आपने कभी शिकायत नहीं की घर में से किसी ने? मैम कहना है लोगों का कि यहाँ पे ये जो गुज्जर लोग हैं, मतलब जिन लोगों की भैंसें हैं, शायद उनकी पुलिस नहीं सुनती है, उनकी वजह से शायद वो कुछ लेते देते हैं। अच्छा, तो यहाँ के कोई इलाके के लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी वजह से, लेकिन उनको क्या फ़ायदा है यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा होने से? मैम जो मेरी बात सुने, ये गवर्नमेंट का भी काम है कि यहाँ पे ये वो जो भी है कचरादान लगाएं, ठीक है। जब यहाँ पे है ही कुछ नहीं, आप आगे भी चली जाएंगी ना, रहायश से बहुत दूर है, रहायश से बहुत दूर है। अगर आप अगर करीब हो तो अब यहाँ भी नहीं है। अगर ये कचरे की जगह है तो यहाँ पे भी नहीं है, लोग फिर यहीं फेंक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लोग नहीं फेंकते, असल में जो गलियों मोहल्लों की सफाई करते हैं ना, हाँ, वही फेंक जाते हैं। वो हाँ जी, वो इकट्ठा करके यहाँ फेंक वो जो खाकरोब होते हैं वही यहाँ पे सारा कूड़ा फेंक के जाते हैं। और अक्सर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो ट्रक्स आते हैं कूड़ा उठाने के लिए, वो भी यहीं पे कूड़ा उंडेल के चले जाते हैं। यहाँ पे जानवरों का होना भी ठीक नहीं है। रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरह से जानवर फिर रहे हो, ये भी कोई ठीक बात तो नहीं है। बाकी इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं किया जाता, ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया जाता, इस पे मजीद भी बात करेंगे और भी लोगों से इस हवाले से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे रहते हैं? जी। तो ये कूड़ा कब से पड़ा हुआ है? यहाँ से तो खत्म ही नहीं होता। सुबह देखोगे, अगर थोड़ा है रात को ज़्यादा हो जाएगा, मुकम्मल सफाई नहीं होती। कौन कूड़ा फेंकते हैं? ये जो जमादार लगाए हुए हैं, घरों से निकालते इधर फेंक देते हैं। अच्छा जी, ये अपनी तरफ से उन्होंने यहाँ पे अपना कॉर्नर बनाया हुआ है। तो ये तो मेन रोड है, इस रोड के ऊपर यहाँ तक कूड़ा आया हुआ था। पिछले दिनों हमने इसे विजिट किया था जी। अभी तो फिर थोड़ा सा साइड पे हो गया है। और ये जानवर जो यहाँ पे घूम रहे हैं, ये किनके जानवर हैं? ये इधर पास गुजरों के हैं, जो उनके ही हैं ये। और सफाई के लिए जब तक ये मुकम्मल इनको मिलेगा ना जगह देंगे तो फिर ये अपना अवाम, ये लोग नहीं फेंकते। ये जो इनके हमारे जो सफाई करने वाले हैं, जमादार जो लगाए हुए हैं, जो टीम है, ये खुद ही फेंकती है, खुद ही करती है, खुद ही साफ करती है। अच्छा, ये LWMC के ट्रक्स ने यहाँ पे कूड़ा उंडेला है, उनके ट्रॉलीज ने यहाँ पे कूड़ा उंडेला है, ऐसा लोग कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं जी, ऐसा ही है। वही फेंक देते हैं, तो जब इकट्ठा होता है फिर उनकी गाड़ी वगैरह आती है, उठा के ले जाती है, मोहल्लों में से निकालते हैं, मोहल्लों से निकाल के इधर फेंक देते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतना यहाँ पे इतना ज्यादा ताफुन है जी, मक्खियाँ, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे गुजरने को भी दिल नहीं करता। क्या करे, अब मेन लाहौर अपना
सड़क है, गुजरना पड़ता ही है, दिल भी नहीं करता यहाँ से गुजरने को। अच्छा, काफी बार हम यहाँ से छोड़ के पीछे से जाते हैं कि यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जानवरों के कचरे की वजह से, गोबर की वजह से और इस तरह के वेस्टेज की वजह से यहाँ पे पाइपलाइंस भी बंद हो जाती हैं, यहाँ पे सीवरेज के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, जगह जगह कूड़ा जमा होने से और बड़े मसले होते हैं। एक खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये कूड़ा कब से पड़ा है, कितने दिन हो गए? वावा दिन ही हो गए, गंद पिया रहिंदा जदों भी आवो इत्थे, काफी दिन ही हो गए। अच्छा, कोई नहीं सफाई करता? इन्नी बो आंदी जे लंघने सड़क तक कूड़ा आया। अच्छा, सामने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रखा है और उसके बिल्कुल सामने कचरा कुंडी से भी कोई बदतर यहाँ पे जगह बन चुकी है। कचरा कुंडी तो कोई थोड़ी बहुत होती है ना, ये पूरी रोड ही कचरा कुंडी बन चुकी है, पूरी सड़क के ऊपर कचरा ही कचरा है। मजीद भी यहाँ पे लोग हैं, एक और शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। बड़ा गंद पिया रहंदा, चुक्या जांदा नहीं हुण, पहलों पर चुक्या जांदा सी, हुण ते ना सारा भरिया पिया, सारा एरिया भरिया पिया। ए ते इन्ना ना हो जांदा बेटा, किन्ना किन्ना धीए हो जांदा वा, ए ते इन्ना चुकने बस कदे के चुक्या ना जावे। अच्छा, जानवरों का गोबर भी यहीं पे है, हर चीज यहीं पे है। धीए सारा रुड़ रुड़ के सारे महल्ले च जांदा है, सारा रुड़ के साडे महल्ले च जांदा है। ये इत्थे कुछ नहीं जांदा पुत्र। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यह करेंगे इन्हें चुकाओ, चुकांदा कोई नहीं है, बस आंदे रहे थे, बस सब्जा महीना पिया रहना उन्हें अगे कोई नहीं होंदा इत्थे, बिल्कुल साफ होंदा। अच्छा, ये तो यहाँ तक सड़क के ऊपर आया है। रोड़ा ना रोड पुत्र, जो बारिश नहीं सारा घर जाता है, बारिश नहीं घर जाता है पुत्र, ए सारा रुड़ के पानी सारा इत्थे आया होंदा है। बिल्कुल ठीक है, जब बारिश होती है तो ये सारा कूड़ा जो है वो लोगों के घरों के अंदर चला जाता है। रोड पूरी यहाँ तक जो है सारा कूड़ा उड़ उड़ के यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अभी कल परसों की बात है, यहाँ तक कूड़ा आया हुआ था। यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ कि एक खाकरोब है कि जो कूड़ा यहाँ पे लाके और फेंक रहा है। यहाँ से जो है वो जमादार पता नहीं घरों से निकालते हैं और यहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। ये मेन रोड है, ये कोई कचरा कुंडी नहीं है। LWMC की जानिब से यहाँ पे कोई ऐसे जो है वो कंटेनर्स वगैरह नहीं लगाए गए कि जिनके अंदर ये कूड़ा फेंका जा सके। मजीद यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ कूड़ा इतना ज़्यादा है, अब यहाँ से गुजरते होंगे, आपको कितनी दिक्कत होती है? यहाँ तक तो सारा कूड़ा आया हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब गुजरते हैं ना, गुजरने के लिए जगह नहीं होती। और पता नहीं ये क्या हुकूमत क्या कर रही है, सोई हुई है। इमरान खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, बात सुनते नहीं है। ये तो अभी खाली हुई है, ये रोड पूरा ही ब्लॉक हुआ होता है। हाँ, मुझे पता है। रोज़ आते भी हैं जाते भी हैं, तो रोज़ बड़ी तंगी होती है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा। तो LWMC वालों के ट्रक्स वगैरह यहाँ पे सफाई करने नहीं आते? आते थे, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अच्छा, ये तो हुकूमत का काम है ना। अच्छा, हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं आगे, ये इदारों का काम है, आगे से LWMC का काम है कि वो कूड़ा यहाँ से साफ़ करवाएं। पूरे शहर को उन्होंने, उनके मुताबिक तो उन्होंने पूरे लाहौर शहर को साफ़ कर दिया है। तो ये क्या लाहौर शहर नहीं है, ये कोई गांव है? यहाँ के कोई जो लोग हैं, कोई आपके सियासी रहनुमा हो, उनको कभी आपने शिकायत नहीं की इस हवाले से? करते हैं, जब वोट लेने होते हैं आ जाते हैं, जब काम करना था नज़र ही नहीं आते। और ये जानवरों को यहाँ खुलेआम छोड़ा हुआ है, जानवरों का गोबर यहीं पे है, हर चीज़ यहाँ पे है। तो इस जानवरों के गोबर से और इस सारे कूड़े से आपका पूरा एरिया का सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही तो। वैसे तो शॉपर्स इस्तेमाल करने पे पाबंदी हो गई, प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल करने पे पाबंदी हो गई, लेकिन इस तरफ भी ज़रा नज़र घुमाइए कि क्या ये चीज़ें आपके सीवरेज सिस्टम को तबाह नहीं कर रही। मैं वसीम भाई आपसे चाहूँगी कि आप ज़रा ये घुमा के कैमरा दिखाएं कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, जानवर यहाँ पे सारे कूड़ा खा रहे हैं, ये दूध देने वाले जानवर हैं, वो बच्चा देख रहे हैं कि जिस तरह से कूड़ा यहाँ पे लाके फेंक रहा है, तो यहाँ पे कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे सीवरेज सिस्टम क्या तबाह नहीं हो रहा है इस गंद की वजह से, इस शॉपर की वजह से, इस कूड़े की वजह से, गोबर की वजह से? क्या सीवरेज सिस्टम आपके तबाह नहीं हो रहे? मजीद लोगों से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं कि कब से यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका यहाँ घर होगा, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ये कूड़ा यहाँ पे कितने दिन हो गए ऐसे? दिन नहीं हुए, ये काफ़ी महीने हो गए, तकरीबन सालों से ये सिलसिला चल रहा है। साथ ही ये ग्राउंड है, लोग इधर खेलने आते हैं, बच्चे खेलते हैं इधर, लेकिन ये डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, रास्ता भी नहीं था इधर गुजरने का। अच्छा, कुछ दिनों से आप मोटरसाइकिल नहीं गुजार सकते, कितनी चौड़ी सड़क है ये, लेकिन सारा निज़ाम ख़राब है। अच्छा, ये पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है? बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं, आप देख सकते हैं। और इतना गंद है जो, जैसे कि शुमाली लाहौर का सारा गंद इधर आ गया। अच्छा, लाहौर तो ये लग ही नहीं ना रहा कहीं। हाँ, नहीं लग रहा, तो किसी देहात से भी ज्यादा बुरे मनाजिर हैं यहाँ पे कि ये हालात है। अफसोस यहाँ पे होता है कि लाहौर एक ऐसा शहर है कि जिसके लिए सबसे ज्यादा बजट मुझे लगता है दिया जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इदारे बनाए जाते हैं, जहाँ पे एक ऐसा शहर कि जहाँ अरबों रुपए जो है वो सिर्फ हमारी सफाई के ऊपर लग जाते हैं, जबकि बदकिस्मती से हमें देखना चाहिए
कि हम सफाई भी नहीं रख पाते खुद। हमारे तो मज़हब ने अपना निस्फ जो है वो सफाई को कह दिया है, तो हम लोगों के लिए अरबों रुपए गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ सफाई के लिए, और फिर भी नहीं हो सकती। अगर हम अपने अपने तौर पे जिम्मेदारी पूरी कर लें तो हमारा कम से कम सफाई के ऊपर इतना खर्चा ना हो, इतना ज़ाया ना हो। क्या यही अरबों रुपए हम कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते? इस वजह से ये सारी सूरत हाल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इदारे का कसूर नहीं है, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर रहने वालों का भी कसूर हो सकता है जो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, उन खाक रोबों का भी कसूर हो सकता है जिन्होंने इसको पूरी रोड को, एक अच्छी भली रोड को कचरा कुंडी बना लिया है और यहाँ पे लाके कूड़ा फेंकते हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक बुजुर्ग रिहायशी हैं यहाँ पे, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे आप रहते हैं, ये कूड़ा जो है वो कितने दिन हो गए हैं ऐसे ही है? ऐसे तो महीना महीना 2-2 महीने पे आ रही है। अच्छा। पीछे सड़क बंद हो गई थी, इस तक सारे ही ऐसे ही है। फिर पता नहीं कल परसों चुकया गया, फिर कल भी चुकिया नहीं गया, उन्होंने समेट दिया। वो पार्क का बिल्डिंग के पिछले पासे देखो जाके, वो भी इस समेट दिता, इकट्ठा कर दिता, खड़िया नहीं। अच्छा। ऐसे ही प्यार 2-2 महीने कोई नहीं आता। अच्छा। चुकता ही कोई नहीं, कोई सफाई करी यहाँ पे नहीं आता। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? वही है सफाई का तब्दीली है ना, तब्दीली इस तरह है पहले सफाई थी, सफाई नहीं, तब्दीली हो जाइए। अच्छा, तब्दीली से पहले यहाँ सफाई होती थी? होती थी इंशाल्लाह। तब्दीली के बाद सफाई होना बंद हो गई है? बंद हो गई। मतलब ये नए पाकिस्तान में, गंदे पाकिस्तान में रहना था। नवा पाकिस्तान, नवी तब्दीली बस। तो हमारी हुकूमत तो कहती थी कि सबज करेंगे, सरसब्ज होगा पाकिस्तान, साफ होगा पाकिस्तान। तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। अच्छा, वो तरक्की हो रही है, कूड़ा बढ़ गया, लोग बीमार हो गए नहीं। उसे जाके देखो परले पासे बिल्डिंग से सारा इंजी प्यार है, गोया सब कुछ है, सब कुछ है। ये नहीं बोलो कि बीमार हो गए। बिल्कुल ठीक है। ताफुन और गंदगी की वजह से बहुत बीमारी फैल गई। हाँ, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की सेहत का यहाँ पे मसला बना हुआ है, मुख्तलिफ यहाँ पे अमराज जो हैं वो फूट रहे हैं। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हम लोग चाइना स्कीम गुजरपुरा के इलाके में मौजूद हैं और ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे गंदगी है, कूड़ा यहाँ पे कितना ज़्यादा है, पूरी की पूरी रोड यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। ये रिहायशी हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या ये हालात ऐसे ही रहते हैं हमेशा? अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम। ये इधर ऐसे ही रहता है, ये कभी भी नहीं साफ हुआ, करते हैं तो फिर गंद फेंक के जाते हैं। अच्छा। मेरा सामने घर है, उधर भी बड़ा गंद है, ये इधर साफ नहीं करते, ये ऐसे ही रहता है। अच्छा, जो सफाई करने वाले हैं वही यहाँ पे फेंक जाते हैं? वो भी यहाँ फेंक के जाते हैं, सारे यहाँ ही फेंकते हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं करते किसी को? हमने बड़ी बार शिकायत की है, वो कहते हैं हमने नहीं कराना, हमने ऐसे नहीं कराना, नहीं कराना, आपकी मेहरबानी है, आप करवा दें। अच्छा, तो ये जानवर किनके हैं? ये जानवर सामने हैं, ये इधर ही लगते रहते हैं, ये पता नहीं अब जरासीम ही है इधर। बिल्कुल, यहाँ बहुत जरासीम है, यहाँ पे इंसानों का रहना मुश्किल है, लेकिन जानवर यहाँ पे बड़े अच्छे रह रहे हैं। तो ये रिहायशी इलाकों के अंदर जानवरों का होना और इस तरह से यहाँ पे गंद होना, ये आसपास बाड़े होना, ये पता नहीं किसी लॉ के अंडर आता है या नहीं आता, कोई इसको देखता है या नहीं देखता। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ और भी यहाँ पे रिहायशी हैं, इनसे भी पूछ लेंगे कब से सूरत हाल है, ये कूड़ा कोई नहीं उठाता? काफ़ी देर से था, ये तो पहले बहुत ज़्यादा था, रोड पर आ रहा था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। कम नहीं हुआ, सिमेट दिया है। हमने देखा था पूरी रोड यहाँ तक ब्लॉक हुई थी, यहाँ तक ब्लॉक था, यहाँ तक, और वहाँ तक था कूड़ा सारा, अगले कॉर्नर तक जी सारा ब्लॉक, ये रोड ब्लॉक था, यहाँ पे इजी से गुजरा नहीं जाता था, काफ़ी रोड ब्लॉक था, अक्सर टाइम इंसान गिर भी जाता है, तो ये साफ़ होना चाहिए। अच्छा, तो कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने इस हवाले से? कभी शिकायत नहीं की? अच्छा, ये घर से जो आपके कूड़ा वगैरह उठाने आते हैं, वो आते हैं घरों से कोई कूड़ा उठाने, जमादार वगैरह? नहीं आ रहे। घर पे कोई कूड़ा उठाने जब नहीं आएगा तो लोग मजबूर हैं कि वो कहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे। सांस यहाँ पे लेना दुश्वार है, इतना ज़्यादा ताफुन है कि बोलना मुश्किल है। आपसे पूछना चाहूँगी कब से ये सूरत हाल है? ये तकरीबन काफ़ी अरसे से ऐसे ही हो रहा है, और ये कॉलेज की बैक साइड पर भी काफ़ी ऐसे ही कचरा पड़ा हुआ है, और हम ये सोचते हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन ये देखते हैं कि वहाँ इतने पढ़े लिखे लोगों ने इतना काली बनाया हुआ है, उसके साथ भी गंद का ढेर लगा है। ये सामने यहाँ बच्चे, अक्सर एक दफ़ा मैं खुद बाइक पर आ रहा था रात को, यहाँ लाइट भी कोई नहीं है, और गाय निकली है, वो मेरी बाइक के साथ टकराई, मैं और मेरी वाइफ भी, बच्चे भी गिर गए। यानी कि इस तरह के हादसे होते हैं। इसका मतलब जानवरों के लिए ये इलाका गुजरपुरा नाम है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ जानवर ही रहेंगे, इंसानों के लिए यहाँ रहने का माहौल ही नहीं है कोई? ये तो हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, जो बैठी हुई इक़्तिदार में, वो देखे कि ये
किसकी हुकूमत है, उन्होंने कैसे काम ये करवाने हैं। ये हम लोग तो नहीं, हम लोग तो अपनी बच्चे पाल रहे हैं, हम काम करते हैं, कूड़े कचरे वाले आते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, अब वो उठाते हैं या नहीं उठाते, कोई इधर फेंक देता। हम ये कल परसों साफ था और ये एक ही दिन में इतना बड़ा लग गया है। शहर के अंदर इस तरह से जानवरों का खुलेआम रहना और जानवरों का ऐसे रहना कि उन्होंने इंसानों का यहाँ पे रहना मुश्किल कर दिया है, ये क्यों कोई नहीं देखता। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इस तरफ ज़रा जो है वो कोई दोबारा से चेक एंड बैलेंस करवाएं कि किस तरह से खुलेआम यहाँ पे जानवरों की वेस्टेज फेंकी जा रही है, जानवर यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं, हादसात की वजह बन रहे हैं और गंदगी, ताफुन, मक्खियाँ, मच्छर, पता नहीं किस किस तरह के यहाँ पे जरासीम हैं। एक और रिहायशी है, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ रहते हैं जी? यहाँ पे कितना मुश्किल है रहना इस गंदगी की वजह से? इस गंदगी से हम क्या बताएं कि मैं आउट ऑफ कंट्री में रह चुका हूँ, वहाँ का कानून भी देखा मैंने, लेकिन यहाँ का इतना तो सभी कहते तो यही है कि हम यहाँ पे ये भी करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं करते। अच्छा, सफाई किसके, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारा ईमान है या बाहर वाले मुल्कों का है? हमारा है ना, ये हमारा है। तो हमारे यहाँ तो सफाई की ये हालत है, लेकिन अपनाते वो बिल्कुल बेशक, वो चाहे क्रिश्चियन है चाहे वो कोई भी है, सफाई रखते हैं। सफाई वो इस तरह रखते हैं कि जिस तरह वो वाकई वो समझते हैं कि ये हमारा मजहब है, लेकिन ये मजहब हमारा है। हमें चाहिए कि ये सोचना कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, लेकिन इतनी गंदगी है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल है। ये तो अभी कुछ पता नहीं किसे हदायत दी अल्लाह पाक की ज़ात ने कि थोड़ा सा रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया, लेकिन यहाँ से रोड से गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल हमें आइडिया है, हम इसीलिए यहाँ पे आए क्योंकि इस इलाके में इस रोड के ऊपर से गुजरना भी मुश्किल था। ये मेन रोड है, गुजरपुरा चाइना स्कीम का इलाका है और यहाँ पे गुजरना बिल्कुल मुश्किल था क्योंकि कूड़ा सारा यहाँ तक आया होता था। अभी किसी को बिल्कुल सही कहा कि हिदायत हुई है अल्लाह ताला की तरफ से कि उसने सिर्फ समेट दिया है, उठाया नहीं है यहाँ से। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग अच्छे पाकिस्तानी ना सही, हम लोग अच्छे शहरी ना सही, हम लोगों को अच्छे मुसलमान भी अगर बन जाएं, सिर्फ इतना ही सोच लें कि हमने सफाई रखनी है, हम लोगों को ये नज़र नहीं आता कि जानवर भी कहीं पे रहते हैं तो वो अपनी वो रहने वाली जगह ख़राब नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं सोचते। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, नए पाकिस्तान का नया लाहौर और उसके अंदरून के जो इलाके हैं, जो अंदर की हकीकतें हैं, वो आपके सामने हैं। आप यहाँ के रिहायशी हैं, ये कब से ये हालात हैं? ये मेरा ख्याल है पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले मेरा ख्याल है साल हो गया इसी तरह का सिलसिला चलता आ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है, हुकूमत इसने हम लोगों का जीना आराम कर दिया है। लोगों को यहाँ गुजरते हैं, रास्ते में सारा गंद पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे जो अहम बात है, अगर किसी को कहा जाता है वो कह रही है कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं उठाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आता। ये पंजाब के वज़ीर साहब से कई मरतबा यहाँ के मकामी लोगों ने भी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले यहाँ के जो हमारे मकामी MP हैं उन्हें भी कहा, वो कह रहे हैं हमारी सुनता कोई नहीं। चौधरी शहबाज यहाँ के हमारे MP हैं, उन्होंने कहा, और MNA अली परवेज़ है, उन्हें कहा गया, वो कहते हैं जी हमने कह देते हैं लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनता। क्यों? ज़ाहिर सी बात है, कोई ये लोगों का ये हुकूमत इतनी, लोग अपनी परेशानी मुब्तला है, ये लोगों ने और लोगों को परेशान कर दिया है। पहले तो कोरोना की वजह से परेशान थे कुछ, ये अब देखें आप सुने गंदगी की वजह से बीमारियां बेतहाशा जाफर, देखें जानवर कैसे घूम रहे खा रहे हैं। हुकूमत नाअहल है तो यहाँ पे जो लोग कूड़ा फेंकते हैं उनका क्या करें? रिहायशियों का भी तो कसूर है ना। लोग किधर जाएं, मुझे बताएं ना, लोग किधर जाएं? कोई जगह बने प्रॉपर तो फिर लोग वहाँ फेंके ना, या तो उन लोग ये फेंक देते हैं, लोग कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर लोग इसी तरह ही करेंगे ना। कोई प्रॉपर एक जगह बनी हो जहाँ पे लोग पता हो यहाँ आके फेंकना है, कोई जगह ऐसा पॉइंट तय किया हो तो मेरा ख्याल है लोग वहीं फेंकेंगे। अब जब नहीं होगी तो फिर इसी तरह ही होगा, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला है। ज़ाहिर सी बात है फिर यही सिलसिला बातें सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है, जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब कोई कंट्रोल नहीं होगा, जब लोगों के लिए, रिहायशियों के लिए उनके घरों में कोई कूड़ा उठाने नहीं आएगा, कोई कूड़ा फेंकने के लिए कंटेनर्स नहीं लगाए जाएंगे, तो वो इसी तरह बीच सड़क में ही कूड़ा फेंकेंगे और जब एक दो लोग फेंक देते हैं तो बाकी भी फेंक देते हैं। ये सूरत हाल तो हमने अपने पूरे मुल्क में कर रखी है कि कोई भी कूड़ा फेंकता है तो वो ये सोचता है कि पहले इतना गंद है, अगर मैंने भी फेंक दिया तो क्या हो गया। ये जो चीज़ है ये हम लोग को हदायत आने नहीं देती। ये जो चीज़ है कि बाकी भी तो कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कर लूँ, मेरे एक शॉपर से क्या हो जाएगा, ये सोच जब तक हमारी नहीं ख़त्म होगी तब तक हमारा शहर क्या, हमारा इलाका क्या, हमारा मोहल्ला क्या, एक गली भी साफ़ नहीं हो सकती। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, यहाँ एक खातून रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कूड़ा कब से है यहाँ पे? ये तो बहुत देर से है यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ रहना कितना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे रहना। यहाँ से गुजरने का अभी तो शुक्र करें रास्ता बन गया, नहीं तो पहले तो रास्ता भी नहीं था। यहाँ से ये इधर भी रास्ता है, वो भी बहुत जगह गंदी है वहाँ पे। अच्छा, ये कॉलेज की बैक साइड? हाँ जी, बहुत यानी कि कॉलेज का तो वो फ्रंट होगा ना, ये कॉलेज की बैक साइड है। हाँ जी, तो यहाँ पे भी ये सूरत हाल है, बहुत ज्यादा गंदगी है, यहाँ गुजरा नहीं जाता यहाँ से। तो आप क्या पैगाम देंगी हुकूमत को इस हवाले से? यही कि ये यहाँ की सफाई जो है वो रखें। अच्छा, पहले पिछले पुराने पाकिस्तान में सफाई होती थी?
हाँ वो होती थी। अभी नए पाकिस्तान में हाँ सफाई जी नहीं अब है। नहीं है। मतलब नए पाकिस्तान में हमने ये सोचा था कि गंदगी होगी, नहीं, अच्छा माहौल होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी, बच्चों को वो कहते हैं ना कि बदलना चाहिए ना। अच्छा, जब कोरोना वबा आई और हम इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी एक जंग हमने लड़ी, हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं, तो इन हालात में तो हमें खास तौर पे सफाई के ऊपर डबल ट्रिपल काम करना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी महसूस हो रही है। मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया, गंदगी ज़्यादा की है ना। बिल्कुल ठीक है जी, गंदगी बल्कि ज़्यादा हो गई है। जबकि अगर हम बात करें कि कोरोना दौर भी इसी साल के अंदर आया है, बल्कि अभी भी उसके जो असरात हैं बदकिस्मती से वो मौजूद हैं, तो सफाई डबल ट्रिपल अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन ये गुजरपुरा का चाइना स्कीम के इलाके की अगर हम बात करूँ तो कोई भी गली ऐसी नहीं है कि जहाँ पे कूड़ा नहीं है। तो ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरह कचरा कुंडी बना हुआ है। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, ये मेरे अकब में सूरत हाल आप देख सकते हैं किस तरह से जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं, जानवर कूड़ा खा रहे हैं, जानवर यहाँ पे गंद कर रहे हैं मेन रोड के ऊपर। अभी हमारे साथ एक यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ से गुजरते होंगे, डेली बेसिस पे रहते भी होंगे यहाँ पे, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से गुजरते हो, आप यहाँ रहते हो, कितनी दिक्कत है, कितना मसला है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा है। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे ये कूड़ा जो है सारा ये पार्कों में, लोगों के घरों में घुस जाता है। अभी तो सिर्फ आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे पड़ा है। ये भी चंद दिन पहले की बात है जब ये कूड़ा, ये सड़क गुजरने के लिए जगह नहीं थी। लोग यहाँ पे सिर्फ आप अभी आप पूछ रही थी कि ये लोगों का काम है यहाँ पे फेंकना। ये सिर्फ लोग नहीं फेंकते, ये जो इंतज़ामिया इकट्ठी करती है वो भी यहाँ पे ही आके कूड़ा फेंकते हैं। और ये जो देखें गायें भैंसें, ये हमारा काम है जहाँ जो रिहायशियाँ निकालना, कि ये टाउन नाजिम का काम है या हुकूमत का काम है। जो यहाँ से MP इलेक्ट हुए हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो जीतने के बाद कभी दोबारा यहाँ पे उन्होंने कभी विजिट नहीं किया। अच्छा, देखें उनका काम है। ये जो सामने ये शहबाज शरीफ लोगों ने ये जो इतने करोड़ों रुपए लगा के ये जो बिल्डिंग बनाई है, ये इसके आप इर्दो नवा देख लें, गायें भैंसें बंधी हुई हैं, कूड़ा है, ये तो उनका काम है उठाना। ये लड़कियों का कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। इसके बाहर क्या हालात हैं, इतना गंद है, इतना ताफुन है। ये इंतजामिया की ना अहली है और क्या है। तो ये इंतजामिया का काम है, ना कि सिर्फ लोग आएँ और फेंक जाएं। ये लोग तो नहीं सारा फेंकते। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो भी यहीं पे कूड़ा फेंकते हैं, LWMC की बाल्टियाँ भी यहीं पे उल्टाई जाती हैं। मजीद लोग क्या कहेंगे उनसे भी पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि मैंने कहा कि गुजरपुरा चाइना स्कीम का कोई भी ऐसी गली, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ पे कूड़े के ढेर ना हो। अभी वही टेक्निकल कॉलेज है लड़कियों का, जिसकी दूसरी साइड पे मैं आई हूँ, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है। एक बुजुर्ग रिहायशी हैं, इनसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे कूड़ा कब से पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ मेन रोड की सूरत हाल तो मेन रोड से भी कचरा इधर ही प्यारा कड़ा आकर झुके जाऊँ तो हुकूमत इन्हों की आई जाऊँ तो लाके सफाई होई ही नहीं। जन कदे चुक महीने पिछों कर जाते तो उसने गंद वज जाता। कोल पानी का पा के पानी पीने वाला टूबा लगा, वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी पास ही लगाया, प्लांट भी लगा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम इन्होंने अल्लाह ताला लंबे दुनिया तो ला जाए। इससे पहले सफाई होती थी? पहले बिल्कुल टान होती सफाई बिल्कुल। जो हुकूमत आई तो लैके बह गई है। अच्छा, हालांकि इनकी हुकूमत में तो कोरोना भी आया, तो इन्हें तो ज्यादा सफाई करवानी चाहिए थी। बिल्कुल लैके अल्लाह ताला। अच्छा जी, हुकूमत से इंतहाई नाराज हैं लोग, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में सफाई होती थी, यहाँ पे नए पाकिस्तान में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी मैडम। तो यहाँ पे कब से ये कचरे के ढेर लगे हैं? मेन रोड पे भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी यही सूरत हाल है? मैडम, ये जबकि मैंने होश संभाली है ना, उस वक्त के यहाँ पे ना कोई सफाई का निज़ाम कुछ भी नहीं है। अच्छा। जो इससे पहले जो हुकूमत थी ना, उसके अंदर थोड़ा सा बस ना सफाई थी। जबकि ये हुकूमत आई है वो थोड़ा सा निसाब भी सारा ख़त्म हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सफाई के अंदर इसमें ना। तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर हमेशा ये मनाजिर रहते हैं? ये मैडम जब का ये कॉलेज बनाया ना, उस वक्त की ये सारी दीवार ऐसे की ऐसी ही है। ये रोज़ इसको मैं देखता हूँ, मैंने बहुत सारी जगह पे ना इसके मैंने ना दरख्वास्त भी लिख के दी है, कंप्लेन भी मैंने की है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो? आगे से कोई जवाब नहीं देते? वो जवाब देती है, कहती हैं कि ठीक है आपकी हमारे पास आ गई है,
एप्लीकेशन आ गई है, आप इसके ऊपर करेंगे, दोबारा हम आपके पास आएंगे। तो 2-3 दफ़ा मैंने है ना ये चेयरमैन को भी मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है, उसके बाद जो हेल्थ है उसको भी मैंने लिख के दिया, और कुछ भी नहीं है इधर। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो इदारे वाले खुद हैं LWMC वाले, और जो खाकरोब हैं, जो बच्चे हैं कूड़ा उठाने वाले, ये यहाँ पे कूड़ा फेंक जाते हैं। ये मैडम बात ये है कि ये ना पूरे लाहौर का ना कूड़ा एक जगह पे ना इन्होंने जमा किया है रात को, सुबह सुबह ये सफाई होती है और 2 घंटे के बाद ना फिर से वैसे की वैसी जगह सारी हो जाती है। इसका हमें ना मुकम्मल हल चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, इसका मुकम्मल हल होना चाहिए। यहाँ गली है और आगे किसी ने कूड़े को आग भी लगाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना जहरीला धुआं है, पूरा इलाका उस धुएं की जद में है। गंदगी, जरासीम, यहाँ पे लोगों को सांस के साथ लोग इनहेल कर रहे हैं। लोगों के घर हैं, लोग यहाँ पे किस तरह रहते होंगे। वो तो चले, एक रोड थी, यहाँ पे गली है, ये छोटी सी गली है। ज़रा वसीम भाई प्लीज़ इस गली का आप एरिया दिखाइएगा, कितनी सी ये गली है और कितनी ये कूड़े से कवर हो चुकी है, मतलब गुजरने का रास्ता कितना सा रह गया। मज़ीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, ये कूड़े के ढेर के बिल्कुल सामने वाला घर है और इनके घर की दहलीज तक, मेन एंट्रेंस तक ये सारा कूड़ा जो है वो यहाँ तक आ चुका है। ये खातून यहाँ पे रहती हैं, इनसे पूछेंगे कि आपको अपने घर के अंदर सफाई रखने का कोई फ़ायदा होता है जब बाहर ये सूरत हाल है? बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। बच्चे तंग आके, मेरे बच्चे और एक बीमार रहते हैं, बुखार चढ़ जाता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। बच्चों को ये लोग बाज नहीं आते, हम क्या करें। अच्छा, तो यहाँ पे इतनी गंदगी है, जब यहाँ बारिश होती है तो ये कूड़ा सारा आपके घर के अंदर आता होगा? यहाँ अंदर तक आ जाता है कूड़ा। स्मेल इतनी ज्यादा है रात को, आज रात इतनी स्मेल थी कि रात को सोया नहीं जा रहा, खिड़कियाँ बंद की थी। ऊपर छत पे गए, छत पे बहुत ही, नीचे तो नीचे बहुत। छत पे तो सबसे ज्यादा स्मेल है। हाँ, हवा के साथ आती है। हाँ, हवा के साथ धुआं था, इन्होंने गोए को आग लगा दी, सारा गोए। हाँ, यहाँ आग भी लगी हुई है आगे, जिसकी वजह से जहरीला धुआं सारी वो अंदर आती रही, किसी को सांस नहीं, कोई रहते हैं कि नहीं रहते। अच्छा, जानवरों के रहने के लिए ये इलाका है? पता नहीं, इनको जानवरों के लिए बनाया होगा। इनसे जब लोग आ गए हैं तो इनको चाहिए ना सफाई करनी चाहिए। पता ही नहीं इन लोगों को क्या करना है कि नहीं करना, गंद डाल फेंक के चले जाते हैं सब लोग। इतनी गंदगी कि घरों के अंदर भी बेचारे लोग जो सफाइयाँ रखते हैं उसका कोई फायदा नहीं। वही जरासीमों वाला, खुदा जैसे माफी दे दो हमें, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ये कूड़ा ना फेंको। लोग बात ही नहीं आते। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि लोग मजबूर हो गए हैं एक दूसरे के आगे हाथ जोड़े हैं कि यहाँ पे सफाई करें, जबकि इदारे कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे LWMC वाले सफाई करने नहीं आते, 8 दिन आते नहीं, 15 दिन नहीं आते। जो कूड़ा इकट्ठा करके चले गए, वहाँ बड़े इकट्ठा किया, वो बड़ा आएंगे लोग, मिट्टी लगा, आग लगा देगा, कुछ कर देगा, कुछ कर देगा, चले जाएंगे बस। अच्छा, अभी भी यहाँ पे कूड़े को आग लगाई गई है, जिसकी वजह से इतना जहरीला यहाँ पे धुआं है, इंतहाई सेहत के लिए जो आप कह सकते हैं कि नुकसानदेह है। लोगों को, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बीमार लोग भी हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पे सांस लेते होंगे। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गंदगी यहाँ पे कब से है? ये गंदगी मतलब जब से इमरान खान आया 2 साल, ये गंदगी वो उसी की वो। अच्छा, तो LWMC मतलब 20 दिन के बाद मतलब वो भी हम बताएंगे, जाके रोला डालेंगे तो आते। अच्छा, इदारे जो हैं उन्होंने इदारा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा। जो काम आगे फ्री हो रहा था ना, वो आगे भी पैसों के साथ भी नहीं हो रहा। हाँ। दूसरे नंबर पर मतलब जो है ना, ये गंदगी जो बाहर है, ये मतलब खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं और खा रहे हैं ये लोग। मतलब यहाँ से मतलब ये जितनी ट्रांसपोर्ट है, ये गोवा उठाती है, मतलब कचरा मालों का वो सही पड़ा है। अच्छा, जो गोबर वगैरह है वो अलग डिपार्टमेंट ने उठाना है, कूड़ा घरों का वेस्टेज अलग डिपार्टमेंट ने उठाना है, लेकिन अफसोस ये है कि कोई एक डिपार्टमेंट भी दोनों में से काम नहीं कर रहा। बेटा मेरी बात सुनो, वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जो मसूल चुंगी से अंदर जो है ना, मतलब जानवर मतलब रखना ममनू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्यों मतलब ये मतलब हम किसी कौंसलर को बताते हैं, वो बातें भाई हमारी सुनता ही कोई। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से अब ये गुज्जरपुरा चाइना स्कीम का इलाका सिर्फ जानवरों के लिए है। बिल्कुल, इंसान यहाँ से सारे चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें तो वो समझ रहे हैं ना, ये गद्दे, ये खोते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब के कि आप बाइज्जत तरीके से चले जाएं। वो भाग्य, अब तू तो ईमानदार है ना, चीनी 100 रुपए किलो है। अच्छा जी, महंगाई बेतहाशा है, है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो साफ माहौल, सबसे ज्यादा सस्ताई, तो ये सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस है। जानवरों का यहाँ पे रहना बिल्कुल समझ से बालातर है। जानवरों का रिहायशी इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर रहना ममनू है, तो फिर ये जानवर यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं,
हमें नजर आते हैं, किसी और को नजर क्यों नहीं आते? क्यों यहाँ पे लोगों को जानवर नजर नहीं आते? किस तरह से खुलेआम दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? यहाँ पे एक और रिहायशी है, इनसे भी बात करेंगे। सामने वालेकुम जी। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? तकरीबन 20 साल से भी इधर रिहायश पजीर है, लेकिन जब से ये 2 हुकूमत आई है ना, बेड़ा गर्क मुल्क कर दिया उन्होंने। यानी कि बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है, हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा हो गया है कि यानी कि पूछने वाला कोई भी नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जाए तो दवाई नहीं मिल रही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कूड़े को आग लगा दी है यहाँ पे, आग लगाए तो ये मरीज सांस भी नहीं साफ आ मैं कहना मरीज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बयान करना मुश्किल है। ये सफाई जब से ये 2 नंबर हुकूमत आई है ना, उन्होंने सफाई का यानी कि ख्याल नहीं रखा। अवाम जो परेशान है उनका यानी कि उसाने हाल ही भी कोई नहीं है। अगर जो 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 आ रही है ना गाड़ियाँ प्राइवेट आ रही है, जो भी है उनको यानी कि पैसे दे तो वो काम करती है, अदरवाइज पैसे के बगैर काम नहीं हो रहा। अच्छा, तो लाहौर शहर लग रहा है ये कहीं से, ये तो किसी गांव से भी ये तो गाँव से ही बदतर है। ये सोचना चाहिए ना आला काम को कि किसी इतने ज़्यादा यानी कि पुअर पेशेंट यानी कि रहते लोग हैं, किस तरह यहाँ पे लोगों का गुजारा होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कचरे के ढेर हैं जगह जगह। आपके सामने ये ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है, ये यहाँ लोग रह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं ना, कूड़े का नोटिस ले, वो भी कूड़े का नोटिस ले, कूड़े का नोटिस ले, मेडिसिन का नोटिस लिया महंगी हो गई, पेट्रोल का नोटिस लिया महंगी होगी, शायद कूड़ा ही महंगा हो जाए, उनको बोलो उठा लें, बस कर जाए, गायब हो जाए। आपके सामने ये देखे उठाने वाला कोई नहीं। पहले भी घूमते थे लोग, तो कचरा फेंकते थे, उठाने वाला अब कोई नहीं, पहले थे। अच्छा, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ये मशवरा, मैं तो ये मशवरा उन्हें 12 दे चुकी हूँ, कई बार अपने प्रोग्राम में मशवरा दे चुकी हूँ कि ज़रा नोटिस लें पोल्यूशन का, ज़रा नोटिस लें मट्टी का, ज़रा नोटिस लें ये कचरे का, गंद का, ये जानवरों के खुलेआम गलियों के अंदर रहने का और उनके गंद का, क्योंकि इसका आप नोटिस लेंगे तो शायद ये चीज़ें भी गायब हो जाएं, कहीं हमें जो है वो नज़र आनी बंद हो जाए। मज़ीद लोग क्या कहेंगे उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे, यहाँ बैठी हैं। यहाँ कूड़ा कब से है? ये से आया हूँ तो नहीं, 20 साल हो गए। अच्छा, ये तो गंदग नहीं मुक्या, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਬਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ फिर लोग छोटे जाने। अच्छा, ये रिहायशी फेंकते हैं? ये रिहायशी तो जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो भी यहीं फेंक देते हैं? नहीं, वो तो ला जाते ने, मुड़ के फिर लोग फेंक जाते ने। भैंसों का और ये गधे गाड़ी का जो भी है इधर यही होता है। सब्जी वाले हो या गंजा वाले सारे। अच्छा, भैंसों गायों का यहाँ पे रहने के लिए, उनके लिए रहने के लिए इलाका बना है? हाँ जी, उन्हीं के लिए इलाका बना है। आपके लिए नहीं है? नहीं, हमारे लिए हम थोड़ी। आप रह रहे, मुझे लगता है ये जानवरों के इलाके में इंसान घुस आए हैं, जिसकी वजह से उनके लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये गुजरपुरा इलाका है तो यहाँ सिर्फ जानवरों का ही रहना बनता है। तो क्या पैगाम देंगी हुकूमत को? निरी बीमारी है। पिछली हुकूमत में कोई थोड़ा बहुत सफाई होती थी? इधर कोई गंद नहीं था। अच्छा, हाँ, जब का ये स्कूल बना ना इधर, उस जब का ये इधर गंद है। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा गंद है। असि कूड़ा छुटका जाते सफाई हो जाए। हुकूमत आई है ना, ये हुकूमत आई, जबकि ऐसा हुकूमत ने तो गांधी उड़ा के बच्चे किस तरह बीमार हो रहे हैं? गंदगी, मक्खियाँ, जरासीन है, बहुत ज्यादा मक्खियाँ, बहुत ज्यादा है, बीमारी है, बच्चे सही नहीं रहते रहे। अच्छा जी, बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। तो बीमारी फैली है, ऐसे वजह तो कोरोना भी, ऐसे वजह तो सब कुछ हो रहा है। बुजुर्गों का रहना यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे बच्चों का भी रहना मुश्किल है। अच्छा, ये कूड़े को आग लगा दी है, कितना जहरीला धुआं फैला हुआ है? बड़ा जहरीला, ये तो गला खुश करता, उल्टी आती है, दिमाग खराब हो जाता है जब ये कूड़े की तरफ ऐसा ही खाना। इधर को गुजरते हैं ना, जब बड़ी मुश्किल गुजरते हैं हम, जल्दी से गुजरते नहीं, हम ऊपर पे जाते, उधर भी जाते, उधर भी गंद है, उस तरफ भी है और इधर भी है। आपके घरों से कोई नहीं कूड़ा उठाने आता? नहीं आते, तो पैसे मांगते। अच्छा, वो भी इधर फेंक देते हैं। किस बात? हाँ, महीना दो, 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना मांग देंगे, कितना देवे गरीब आदमी। जो ये ऐसाई है, सफाई करते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। गंदगी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, लोगों का रहना यहाँ पे मुश्किल है, और मैं तो इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि गलती शायद इन लोगों की है, क्योंकि जानवरों का ये कोई इलाका है जानवरों के रहने के लिए, और इंसान यहाँ पे घुस आए हैं, इसलिए इंसानों का यहाँ पे रहना इंतहाई अजीरन हो चुका है। कूड़ा जगह जगह है, गोबर जगह जगह है, गलियाँ गंदगी से भरी हुई हैं। जब भी दिल करता है कोई कूड़े को, गोबर को आग लगा देता है, जिसकी वजह से जहरीले धुएं यहाँ पे फिजा में हर वक्त जो है वो छाए होते हैं। लोगों के घरों के अंदर लोगों को सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो इनहेल कर रहे हैं
सांस के साथ वो सिर्फ गंद है, गंदी फिजा है जिसमें वो रह रहे हैं। मच्छर हैं, मक्खियां हैं, मुख्तलिफ जरासीम हैं। और अब जो यहाँ पे बारिश होती है या कोई भी यहाँ पे सीवरेज का मसला होता है तो फिर बुरा हाल हो जाता है। पानी भी यहाँ पे सारा गलियों के अंदर भर जाता है। तो ये इलाका है गुज्जरपुरा चाइना स्कीम और हमारी इल्तिजा है कि जो कोई भी इस इलाके के माई बाप लगते हैं, कोई जिनकी थोड़ी बहुत भी यहाँ पे जिम्मेदारी है वो पूरी करें। जिन्होंने गोबर उठानी होती है वो गोबर उठाएं, जिन्होंने कूड़ा उठाना होता है वो कूड़ा उठा लें। खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।